चैट जीपीटी आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा जिससे कि वो आंसर एंड अनएथिकल हो, मतलब आप अनएथिकल चीज के अनएथिकल लाइन में चले जाए। सो दिस थिंग चैट जीपीटी कैनॉट आंसर, विल नॉट आंसर, कैनॉट आंसर नहीं बोल सकते, विल नॉट आंसर, उसके प्रोटोकॉल के, उसके रूल्स के खिलाफ है वो, ठीक है। देन कुछ सेक्सुअल कंटेंट्स जो है वो आपको आंसर नहीं करेगा, बराबर। और ऐसी कुछ चीजें हैं मतलब जो आपको नहीं जाननी चाहिए, आपने उसके बारे में नहीं पूछना है उसको। तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमने उसको नहीं पूछना है, जैसे छोटा सा एग्जांपल, चोरी कैसे करते हैं, डाका कैसे डालते हैं, किसी का खून कैसे करते हैं, सुसाइड कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें अनएथिकल है, जिससे एक डिस्टर्बेंस माहौल में पैदा होता है, आपके कम्युनिटी में पैदा होता है, आप जहाँ पर मतलब जिन लोगों के बीच में रहते हो एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ये सारी चीजें अनएथिकल चीजें आप उससे नहीं पूछना चाहिए, वो नहीं बताएगा आपको। और कुछ चीजें उसको आपने नहीं बताना चाहिए। हमारे तरफ से अगर हम देखें तो कुछ चीजें हमने हमारे बारे में उसको नहीं बताना चाहिए कि हमारा पर्सनल अकाउंट नंबर क्या है, हमारा एटीएम का पिन क्या है, करेक्ट। कुछ बहुत सारी पर्सनल चीजें होते हैं जो हमने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि इट्स नॉट अ ह्यूमन। मैंने बताया था आपको, इट्स नॉट अ ह्यूमन, इट्स अ कंप्यूटर, इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके लॉगिन से कोई और बैठ के यूज कर लेगा तो आपके पर्सनल चीजें सारे वो जान लेगा। तो ऐसा सब कुछ खोल के उसको नहीं दिखाना है कि ये मैं हूँ, मेरा ये एटीएम है, मेरा ये पासवर्ड है, मेरा बैंक लॉगिन है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा, ठीक है। नॉमिनल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हो, बराबर, आपके कितने ब्रदर सिस्टर्स है, आपके पापा का नाम क्या है, ये सारी चीजें जो नॉर्मल है वो आप बता सकते हो। बट लाइक सेंसिटिव चीजें, बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का एटीएम का पिन, उसका पासवर्ड, ये सारी जो है सेंसिटिव चीजें हैं, ये आप नहीं बताना उसको। तो वो एक बार जो भी आपके पास से सुन लेता है या आपका फीड ले लेता है प्रॉम्प्ट के बॉक्स में से, वो उसको एक हिस्ट्री बना के रख लेता है अपने पास आपके बारे में, ठीक है। और वैसे भी लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो वहां पर हिस्ट्री मेंटेन होता है, जो भी आप उससे चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो चैट जीपीटी से। सो इट इज totally wrong to disclose each and everything about our personal life to ChatGPT। तो ये हमारा 5वां लेक्चर का जो थीम है, जो आपको सिखाना है, डे 5 का टॉपिक है ये दो चीजें। What ChatGPT can create, जैसे स्टोरीज है, पोएम्स है, डायलॉग्स है, स्क्रिप्ट्स है, फनी स्टफ है, आर्ट प्रॉम्प्ट्स है। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं, लेकिन मेजरली ये आप कर सकते हो। जैसे स्टोरी हमने लिखा, इसका एग्जांपल देखा। पोएम आप लिख सकते हो, उससे पूछ सकते हो मेरे लिए एक पोएम बना के दे, वो बना के देगा। डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, ये हम लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट, मिनी स्किट्स, मतलब शॉर्ट प्लेस, छोटा सा प्ले आप डिजाइन करा सकते हो उससे, कैरेक्टर्स बता के कि मुझे ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीजें चाहिए, तो वो स्क्रिप्ट बना के देगा और मिनी स्किट बना के देगा। मिनी स्किट मतलब छोटा सा एक प्ले, छोटा सा एक स्टोरी। देन फनी स्टफ में मीम्स, जोक्स एंड रिडल्स। द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो इज सैटरडे, मतलब द डे बिफोर 2 days, 2 दिन के पहले, आफ्टर द डे बिफोर टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, यस्टरडे मतलब पिछला कल, बराबर, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो, कल के बाद के 2 दिन से वापस पीछे 2 दिन लेना है, इस सैटरडे। तो व्हाट इज द डे टुडे, कल जो दिन आने वाला है उसके बाद के 2 दिन के पहले के 2 दिन में आना है हम। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इसको चैट जीपीटी बहुत इजी से समझा देगा। ये रिडल को मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स सी, लेट्स ब्रेक डाउन द रिडल स्टेप बाय स्टेप। द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो इज सैटरडे। तो पहला इसको हम ये सेंटेंस को देखेंगे, द डे बिफोर टुमारो, दैट्स टुडे। 2 days आफ्टर डे बिफोर टुमारो, 2 days आफ्टर टुडे, दैट इज द डे आफ्टर टुमारो। द डे बिफोर 2 days आफ्टर द डे बिफोर टुमारो, the day before the day after tomorrow is equal to tomorrow. So tomorrow is Saturday. Therefore today is Friday. Correct? आज Friday है, तो आज ये रिडल बहुत सही बैठ रहा है। अगर आप समझ पाओ तो ये रिडल आपने आपके चैट जीपीटी में डाल के समझने की कोशिश करना है। थोड़ा सा आगे लेके फिर थोड़ा सा पीछे लिया है उसने, और डे बिफोर करके पूछा है, तो मतलब घूम फिर के वो सैटरडे पे ही आया है, और सैटरडे के पहला दिन है फ्राइडे। तो आंसर इज फ्राइडे, फाइनल आंसर इज फ्राइडे। ओके, देन एक और रिडल डालते हैं हम उसमें। आई स्पीक विदाउट अ माउथ, मेरे पास मुंह नहीं है फिर भी मैं बात करता हूँ। आई हियर विदाउट ईयर्स, मेरे पास कान नहीं है फिर भी मैं सुनता हूँ। आई हैव नोबडी, मेरा कोई नहीं है, बट आई कम अलाइव
विद द विंड, लेकिन मैं आप तक जिंदा पहुंचता हूँ हवा के साथ. व्हाट आई एम आई, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? एनी गेस? चलो देखते हैं. दिस इज क्लासिक रिडल. द आंसर इज एन एको. करेक्ट, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एको जो होता है मतलब हमारी जो आवाज, जब हम पहाड़ी पे जाके आवाज देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक एको जाता है और वो पहाड़ी से टकरा के वापस आता है. तो इट स्पीक्स विदाउट अ माउथ, इट्स अ साउंड. बराबर, जो आवाज होती है वो टकरा के वापस आती है और वो बिना मुंह के, मतलब वहां से भी रिटर्न आती है. वो वहां से कोई बोलता नहीं. इट हियर्स विदाउट ईयर्स, मतलब पहाड़ी को कान नहीं होते और जो इको होता है उसको कान नहीं होते जो आपको सुन के रिप्लाई करे, लेकिन फिर भी वो आपका ही आवाज आपको वापस देता है, जिसको हम एको बोलते हैं. इट हैज नोबडी, उस एको का कोई नहीं होता है. इट ऑफन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक विंड. हवा जितनी तेज चलेगी उतना जल्दी वो आपके पास आएगा. विंड के साथ वो, हवा के साथ वो आवाज तैरते हुए आपके पास आती है. सो द करेक्ट आंसर इज एको. तो ऐसे रिडल्स आप बना सकते हो. बहुत मजा आता है चैट जीपीटी के साथ खेलने में. अब खेलने की बात निकली है तो फिर मैं आपको एक गेम बता दूं. यहाँ पर जब मैं चैट जीपीटी पे क्लिक करूंगा, चैट जीपीटी पे क्लिक करके मैं उसको एक लेट्स प्ले अ विजुअल गेम, एक विजुअल गेम हम प्ले करते हैं. चलो श्योर. अभी इसमें उसने ऑप्शंस दिए. स्पॉट द डिफरेंस, गेस द ऑब्जेक्ट, इमोजी, पिक्शनरी, AI draws your scene. आप सीन डिस्क्राइब करो, AI ड्रॉ करेगा. पहले तो स्पॉट द डिफरेंस लेते हैं. ओके, या हम एक नंबर लिख के भी भेज सकते हैं उसको. स्पॉट द डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे नंबरिंग डाला उसने तो नंबरिंग लिख सकते हैं. गेटिंग स्टार्टेड. इमेज बना रहा है वो. ओके, जब तक ये इमेज बनाता है मीनवाइल हम कुछ और डिस्कस करते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हमने लास्ट टाइम जो जो AI टूल्स देखे थे, एक तो Imagine.art 11 Labs, देन आज हम देखने वाले हैं दो चीजें, गैमा और AI PPT. AI PPT में आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो और गैमा में आप उसमें भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो. प्रेजेंटेशन के अलावा और भी काफी चीजें उसमें है. AIPPT.com यूजर्स. ओके फाइन. और मैंने एक लिंक शेयर किया था कल AI PPT का, जहां से मतलब हम लोगों ने AI PPT का था या इसका था, गैमा का था, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो लिंक था. एंड देखते हैं. यस, तो चैट जनरेट हम लोग कुछ करेंगे. इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं. हमने क्या किया था, इंपोर्ट URL फ्रॉम URL. करेक्ट. तो कोई भी एक वेबसाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे एपटेक का, सपोज एपटेक वर्ल्ड वाइड.com. ये एक कोई वेबसाइट है एपटेक की. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और AI PPT में मैं फ्रॉम URL लेके वो वेबसाइट को यहाँ पे सर्च करता हूँ. तो मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है ये वेबसाइट के ऊपर. मैंने सिंपली ये वेबसाइट का नाम, इसका लिंक यहाँ पे पेस्ट किया और इसने यहाँ पर कुछ बनाया है, बट इट्स नॉट सो यूजफुल. जॉइन वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ग्लोबली. तो चलो, ये अगर यही बनाना है तो हम ले लेंगे लोकल यूनिवर्सिटी .edu. ओके, या कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे गो. वर्किंग. हमारा इमेज बना है क्या, देखते हैं. यस, दैट्स इट. हमारा जो गेम हम खेलने जा रहे थे चैट जीपीटी के साथ, स्पॉट द डिफरेंस. तो यहाँ पर स्पॉट द डिफरेंस में दो फ्रेम है. पहला डिफरेंस तो बादल के है, एक फ्रेम छोटा एक फ्रेम बड़ा है. फिर पॉट है, पॉट में पत्ते ज्यादा, एक में कम है. फिर लाइट ही नहीं है वहां पर, स्टैंड लाइट नहीं है. फिर उसके बाद एक में बुक शेल्फ नहीं है, एक में पिलो नहीं है. काफी सारे डिफरेंस है. तो इस तरीके से आप अपना एक एक गेम आप खेल सकते हो, बना सकते हो. So then we'll go for, I think, gamma.ai, gamma.app, sorry. इसमें भी आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो.
यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कल का AI बून और कर्स। उसने बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बना के हमको दिए। अगर इसको प्रेजेंट करना है तो यहाँ पर एक बटन है, इसको हम सीधा प्रेजेंटेशन मोड में लेके जा सकते हैं। फुल स्क्रीन में ये प्रेजेंट करना शुरू कर देगा। फ्यूचर ऑफ AI ड्रिवन वर्ल्ड, हम इसको फर्स्ट स्लाइड से लेते हैं। एरो की यूज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट स्लाइड में आया हूं, देन दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट, द फाइनल स्लाइड। ओके, इसको एस्केप दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा मेन स्क्रीन पे। देन होम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख के क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना है, जनरेट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, प्रॉम्प्ट लिख के आपने जैसे यहाँ पर AI कर्सर कौन सा यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के आप बनाओगे तो इट विल क्रिएट द प्रेजेंटेशन। तो ये दो वेबसाइट है अपने पास जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डेमोन्स्ट्रेट किया। एक तो AI PPT और एक गैमा। AI PPT से गैमा इज बेटर देन AI PPT। ओके, चलो हमारा ये चैट GPT में इमेज बन चुका है, पीपल फाइटिंग इन द जंगल। ओके, यंग एज इमेज इज क्रिएटेड। ओके, जहां तक हमारे गेम्स की बात थी, अभी विजुअल गेम्स हमने किया। विजुअल गेम्स के अलावा आप नॉन विजुअल गेम्स भी उसमें खेल सकते हो। नॉन विजुअल गेम्स मतलब उसमें हम लिखना पड़ेगा लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स सी व्हाट ऑप्शन इट गिव्स। सिंपल गेम, टेक्स्ट बेस्ड गेम्स, रिडल्स, टेक्स्ट एडवेंचर्स, would you rather, hangman, word association and 20 question. I try to guess what you are thinking of. Sure, what kind of game would you like? तो ऐसे उसने कुछ ऑप्शंस दिए, तो बैठे बैठे टाइम पास करना है तो आप टेक्स्ट बेस्ड गेम्स भी आप कर सकते हो, विजुअल इंटरेक्टिव गेम्स भी आप खेल सकते हो। ट्रिकी क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया, रिडल्स वगैरह जो है उसके बारे में। तो आज के हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक था एथिकल अनएथिकल चीजें, जो मैंने शुरुआत में अभी डिस्कस की जैसे हमारा लेक्चर चालू हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा अवॉइड ओवर रिलायंस मतलब ज्यादा उसके ऊपर भरोसा नहीं करना। जो भी वो चैट जीपीटी बना के दे रहा है उसको एक बार वेरीफाई करना है, वो गलत भी हो सकता है। देन स्टे सेफ में मैंने आपको बताया कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, ATM पिन नंबर है, जो भी UPI का कोड है, पासवर्ड है, लैपटॉप का या इसका पासवर्ड है, ये सारी चीजें आप इससे डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। एंड दिस इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक मशीन है, ये कोई इंसान नहीं है जो आपको मतलब आप मेंटेन करेगा कि प्राइवेसी आपसे ही मेंटेन करे, कोई और पूछेगा तो नहीं बताओगा। आपके लॉगिन से कोई और बंदा अगर यूज कर लेगा वो देख सकता है सारा चीजें। ओके, सो स्टे सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल शेयरिंग। आप जो भी चैट जीपीटी से उठा के शेयर कर देते हो तो उसके ऊपर 10 बार सोचना है जो भी आप कर रहे हो। चैट जीपीटी देखिए हमारे हेल्प करने के लिए है, ना कि हमारे दिमाग को वेस्ट बनाने के लिए, डंप बनाने के लिए। अपना दिमाग यूज करना ही है, इवन इफ यू यूज सपोर्ट ऑफ चैट जीपीटी। आपको लेटर कंपोजिशन में, आपका ग्रामर करेक्ट करने में, आपका वो सारी चीजें करेक्शन करने में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जो सवाल आपको नहीं मालूम उसका जवाब देगा। जो चीज आपको दूसरे ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई सही से, वो चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन कर देगा। चाहे वो आपका होमवर्क हो, आपका असाइनमेंट हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक हो, आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन करा लेना है, जैसे मैंने आपको बोला कि फनी वे में एक्सप्लेन करना या सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, हमारे पिछले लेक्चर में मैंने बताया, तो वो आप उसको बता सकते हो। आप उसको अपना टीचर बना सकते हो, आप फ्रेंड बना सकते हो, आप मेंटर बना सकते हो। ये सारी चीजें आप उसके साथ स्टार्टिंग में कर सकते हो कि भाई एक्ट लाइक अ टीचर, उसको एक पोस्ट दे देना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, 5th लेक्चर। आपको एक्टिविटी में मैंने AI PPT और गैमा दिया है। Here we end this today's session. Hope you all enjoyed and thank you for attending the class. Have a good day ahead.